फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ठीक है. Let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इनिशियल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 480 किलोमीटर. स्पीड हमने x मानी तो टाइम कितना लग जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. दिस इज इन आवर्स. अब उसने वाला डिस्टेंस सेकंड केस में डिस्टेंस सेम है, स्पीड कितना? स्पीड इज 8 आवर्स लेस, यानी इतना किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इधर हमने नहीं लिखा. ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, अब उसने दिया है हमको कि इट विल टेक 3 आवर्स मोर. अच्छा, इसको इक्वेशन बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है. मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक समझा देता हूँ. देखिए, न्यूमरेटर दोनों का सेम है. ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर सेम मान लूँ, नंबर से प्ले करूँ तो ये है और ये है 10 10. और यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे को ये नंबर आएगा आपके पास, ये 5 और ये 3. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई नंबर आएगा हमारे पास. सेम इसमें करना है. अब हमें इसको ढूंढना है छोटा नंबर कौन सा है. छोटा नंबर हमारे पास, बड़ा नंबर सॉरी कौन सा है, किसको डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर छोटा किसका है. इसमें से कुछ कम हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी दिस माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू 3 आवर्स. ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सी छोटी सी ट्रिक है. अगर आपको फिर भी समझ नहीं हो तो मेरे को डीएम कीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, या कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ. तो हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे. हमारे पास ये टर्म छोटी है तो 480 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 480 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. डायरेक्ट लीजिए. अब 480 कॉमन आ गया, अंदर बचा मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स 3. ये 3 वन ज़ा 480 था, 3 वन ज़ा 18 160. ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 160 जो हो गया एक्स माइनस, नीचे का ऊपर जाएगा तो एक्स और साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 8x. यहाँ पे आपके पास 1, एक्स से एक्स कैंसिल, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और ये साइड हमारे पास बचा 160 इंटू 8, 160 इंटू 8. ठीक है, तो हमारे पास हो गया 8x माइनस 160 इंटू 8. ठीक है, मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फिर फैक्टर्स निकालने हैं. हमारे पास एक फैक्टर 8 है और 160 के फैक्टर निकालने हैं, हमें आंसर 8 में चाहिए. तो 8 20 सा 5 4 सा. ठीक है, हमारे पास हो गया, हमें 8 चाहिए. 8 4 सा 32, 8 5 सा 42, इसलिए इसलिए मैंने उसको डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं किया. हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8 5 सा 40x माइनस प्लस 32x माइनस 160 इंटू 8 इक्वल टू 0. और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस 32. ठीक है, ये आंसर होंगे. ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व बता दो. ये इसमें से x कॉमन आया, x माइनस 40, इसमें से 32 कॉमन आया, x माइनस 40. अब मल्टीप्लाई क्या करिए, सेम आंसर आने वाला है. तो x माइनस 40 कॉमन, और इधर से बचा x प्लस 32 इक्वल टू 0. आइदर ये टर्म 0, आइदर ये टर्म 0. तो हमें मिलेगा x 40 और x इक्वल टू माइनस 32. स्पीड कांट बी नेगेटिव. ठीक है ना. तो देयरफॉर हम लास्ट में लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन वॉज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए. थैंक यू.